Hello dear student, good afternoon. This video is for class 9 सब्जेक्ट जोग्राफ़ी। आज जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं क्वेश्चन आंसर जो चैप्टर नंबर 4 ड्रेनेज का, ठीक है। इससे पहले हमने पूरे ड्रेनेज चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों को ड्रेनेज चैप्टर में हमने कंक्लूजन पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। आप लोग वहाँ जाएं और सही से पूरा कंक्लूजन पार्ट भी देखें और पूरे चैप्टर के हर वीडियोस को देखें। आप लोगों को समझ आ जाएगा। जहाँ नहीं आता वो हमें पर्सनली आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने आप लोगों को थोड़ा बहुत ख़ास कर ड्रेनेज के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप लोगों को डिस्कस करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि आप लोगों को कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब, जो इनमें से कौन सा पार्ट जो डिस्क्राइब करता है, रिजेंबल करता है ड्रेनेज पैटर्न को ब्रांचेस ऑफ ए ट्री। लाइक रेडिकल तो ब्रांचेस ऑफ ए ट्री नहीं होता है, डेंड्रिट शाखों की तरह होता है, ठीक है। इसमें आप लोगों को न रेडिकल है, न सेंट्रीफ्यूगल है, न ट्रिल्स है, तो इसमें डेंड्रिट आप लोगों का सही आंसर आएगा, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द वुलर लेक लोकेटेड। आप लोगों को पहले भी बोला गया था जब हमने लेक पढ़ा था, तो फ्रेश लेक था इंडिया के अंदर। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर वुलर लेक पाया जाता है। नर्मदा रिवर का सोर्स कौन सा है, कहाँ से ओरिजिनेट होता है? सोर्स का मतलब अमरकंटक हिल्स। याद रखो प्रीवियस वीडियो को, जब हमने नर्मदा रिवर पढ़ा था तो ओरिजिनेट फ्रॉम द अमरकंटक प्लेटिव अमरकंटक हिल से निकलते थे, जो मध्य प्रदेश के अंदर था, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सॉल्ट वाटर लेक। इनमें से कौन सा सॉल्ट वाटर, जो हमने पढ़ा था आप लोगों को, सांबर इज़ अ सॉल्ट वाटर लेक। सांबर एक इनलैंड ड्रेनेज लेक में हमने पढ़ा था आप लोगों को, वो एक सॉल्ट वाटर लेक भी बन जाता था, ठीक है। ये था आप लोगों का सम एमसीक्यू पार्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। इंडिया की सबसे पेनिनसुलर भाग में से सबसे लंबा रिवर कौन सा है? तो हमने दक्षिण गंगा जो कहा था आप लोगों को, गोदावरी। याद रखना, गोदावरी इज़ द दक्षिण गंगा, जो लॉन्गेस्ट रिवर भी माना जाता है, ठीक है। विच वन अमंग द फॉलोइंग रिवर, इनमें से कौन सा रिवर ख़ास कर जो फ्लो होता है रिफ्ट वैली से? तो मोस्टली सबसे ज़्यादा जो रिफ्ट वैली से हुआ करता था, नर्मदा एंड तापी। तो इनमें से तापी ऑप्शनल है, तो महानदी कृष्णा जो तुंगभद्रा था, तुंगभद्रा क्या ख़ासकर ट्रिब्यूटरी था कावेरी रिवर का। तो महानदी जो ख़ासकर रिवर है वो भी सीधे फ्लो होकर बे ऑफ बंगाल की ओर चला जाता है, जिसमें रिफ्ट वैली उतना ही बनता है। वेस्टर्न साइड में, ख़ासकर हमारे वेस्टर्न भाग में रिफ्ट वैली बहुत ज़्यादा बनता है, तो तापी रिवर इसका ऑप्शनल आएगा, ठीक है। आप लोगों को इसमें वाटर डिवाइड क्या है वो बताया था आप लोगों को मैंने सबसे पहले जब एक्सप्लेन किया था। वाटर डिवाइड क्या है? कुछ ऐसे अपलैंड एरिया जो वाटर को डिवाइड कर देते हैं। कुछ एग्जांपल आप लोगों को इसके अंदर दिया हुआ है। उसके बाद आप लोगों का कि कौन सा लार्जेस्ट रिवर बेसिन है इंडिया के अंदर। गंगा सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट बेसिन है रिवर इंडिया के अंदर, ठीक है। दूसरा खासकर आप लोगों को तीसरा जो दिया है, वेयर डू द रिवर इंडस एंड गंगा हैव देयर ओरिजिन। उनका ओरिजिनेट पॉइंट इंडस का कैलाश माउंटेन के नियर मानसरोवर लेक, गंगा का था हमारे पास गंगोत्री ग्लेशियर। होप आप लोगों को ज़रूर याद होगा ये सारी चीज़ें। कि ब्रह्मपुत्र, वाई डज द ब्रह्मपुत्र इन तिब्बतन पार्ट हैव लेस सिल्ट। क्यों वहाँ पे कम सिल्ट लेकर आता है? डिस्पाइट लॉन्गर कोर्स मतलब देखो, लंबा सबसे ज़्यादा वो फ्लो होता है तिब्बत के अंदर, लेकिन अपने साथ बहुत सारे कम सिल्ट को लेकर आता है, ठीक है। ये था हमारे पास आप लोगों का कौन सा वेयर डू द रिवर पांचवा, एक मिनट, ये देखो, द ब्रह्मपुत्र रिवर विच इज़ नोन एज द संगपो या टंगस्पो बोला था आप लोगों को मैंने, तिब्बत के अंदर। वहाँ पे बारिश बिल्कुल कम होता है, वेरी लिटिल रेनफॉल, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर अपने साथ बहुत कम लेकर आता है और कम बारिश पड़ता है। दैट इज़ वाई इट इज़ लिटिल सिल्ट देयर। अपने साथ पानी कम होने के कारण, क्योंकि बारिश सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ता है? जो ही इंडिया के अंदर एंटर होता है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश पड़ता है। ऑन द अदर हैंड द रिवर व्हेन एंटर इंडिया पासिस थ्रू ए सच रीजन रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल।
इंडिया के अंदर यूँ ही आता था, तब जाके वो अपने साथ बहुत सारे पानी को लेकर आएगा। जितना पानी लेकर आएगा वो पहाड़ी और एरियाओं से सिल्ट लेकर आएगा। ये था इसका रीज़न, ठीक है। ये था 5th पार्ट। हमने 4 पार्ट को डिस्कस नहीं किया। नेम द 2 हेड स्ट्रीम ऑफ गंगा। गंगा का 2 हेड स्ट्रीम। जब हमने गंगा को डिफ़ाइन किया था आप लोगों को, उसमें से हमने एक पढ़ा था आप लोगों को भागीरथी रिवर, मंदाकिनी, वो सारी चीज़ पढ़ा था, याद रखो आप लोग। अलकनंदा एंड भागीरथी आर 2 हेड स्ट्रीम ऑफ गंगा, याद रखना। अलकनंदा मेन रिवर जिसमें अलग अलग रिवर आके मिलते थे। अलकनंदा और भागीरथी दोनों देवप्रयाग पे मिल जाता था, जहाँ से गंगा बन के आता है, वो गंगोत्री ग्लेशियर से आता है, ठीक है, याद रखना भागीरथी रिवर। और पांचवा आप उनको डिस्कस किया। छठा यहाँ पे है कि विच टू पेनिनसुलर रिवर फ्लो थ्रू ट्रफ। 2 खासकर पेनिनसुलर रिवर है, गंगा, नर्मदा एंड तापी रिवर, जो खासकर एक ट्रफ से होकर अरेबियन सी की ओर जाता है। स्टेट सम इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ ए रिवर एंड लेक्स। क्या इकोनॉमिक बेनिफिट है रिवर और लेक का, आप लोगों को कुछ बताना है इसके बारे में। तो लेक जो सबसे ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। और दूसरा ख़ासकर लेक कैन बी गुड टूरिस्ट अट्रैक्शन भी होता है। रिवर ख़ासकर ह्यूमन सिविलाइजेशन से होकर आए, तो एंशिएंट टाइम से रिवर पे बहुत सारे ख़ासकर ह्यूमन सिविलाइजेशन उनकी किनारों पे हुआ है। आजकल भी सबसे बड़े बड़े जो सिटीज़ हैं, बड़े बड़े रिवर्स के सामने ही नज़दीकी लोकेटेड है। रिवर इरिगेशन फैसिलिटी के लिए, नेविगेशन के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, फिशरीज़ के लिए, सब के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इसके बाद आप लोगों को हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप लोगों को और एक डिस्कशन करेंगे इसी क्वेश्चन आंसर पार्ट में। थर्ड क्वेश्चन जो आप लोगों को क्या दिया हुआ है, मैच ऑफ द फॉलोइंग जैसा। बिलो आर गिवन नेम्स ऑफ फ्यू लेक्स इन इंडिया, ग्रुप दोस अंडर 2 कैटेगरी, नेचुरल एंड क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग। नेचुरल और आर्टिफिशियल हमने 2 बताया था आप लोगों को लेक्स के बारे में, ठीक है। तो वुलर लेक, याद रखना, वुलर लेक को नेचुरल लेक के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा हमारे पास और क्या है, देखो, डल लेक नेचुरल लेक, नैनीताल, भीमताल, गोविंद सागर ह्यूमन ने बनाया हुआ है, ठीक है। लोतक और बर्फपानी है, चिलिका लेक है, इनमें से कुछ जो ह्यूमन बनाए, लाइक नाज़िम सागर है, नागार्जुना सागर है, दूसरा राणा प्रताप सागर है, हीराकुद डैम है। इन सारों लेक को बनाया था खासकर किसने, ह्यूमंस ने खुद क्रिएशन किया है इसकी, बाकी सब नेचुरल लेक्स हैं। सो यहाँ तक आप लोगों को आज के जो क्वेश्चन आंसर सेशन में हमने डिस्कस किया। कल हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का डिस्कस करेंगे उसके अंदर, ठीक है। थैंक यू सो मच।